झारखंड में जिन नेताओं को लोकसभा के चुनावी समर में उतारा गया है, उन 13 उम्मीदवारों में से 10 ऐसे हैं जो दूसरे दलों से भाजपा में आए हुए हैं या फिर कभी ना कभी भाजपा छोड़कर जो है दूसरे दलों में चले गए थे और फिर वापस आ गए हैं। ऐसे में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये साफ दिखता है कि पार्टी की नीति और सिद्धांतों को अपनी थाती समझकर पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। झारखंड में भाजपा के दूसरे दलों से नेताओं का जो प्रेम है और अपने पर सितम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक सूचिता में हो रही गिरावट बताया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता जो है मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मतलब बाहरी जनता पार्टी हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी जो हैं शिवपूजन पाठक कहते हैं कि झामुमो और महागठबंधन अपनी चिंता करे। झारखंड में भाजपा के सिंबल पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से लोकसभा के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए विद्युत वरण महतो की गिनती 2014 से पहले एक कद्दावर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में होती थी। 2014 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने मोदी की लहर की नब्ज पहचान ली और तीर धनुष छोड़कर कमल थाम लिया। उसके बाद से वो लगातार भाजपा के सांसद हैं। ढुल्लू महतो जो हैं बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो को भाजपा ने धनबाद से अपने सिटिंग सांसद पीएन सिंह का टिकट काटकर उनको उम्मीदवार बना दिया है। राज्य के बाहुबली राजनेताओं में से एक ढुल्लू महतो पहले झारखंड विकास मोर्चा में हुआ करते थे। उन्होंने जेवीएम-पी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। उसके बाद आते हैं कालीचरण सिंह। चतरा लोकसभा सीट से भी सिटिंग सांसद सुनील सिंह को बदलकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रहने वाले कालीचरण सिंह ने भी दो बार भाजपा छोड़ी और झाविमो में शामिल हुए, फिर वे बीजेपी में वापस लौट गए। इसके बाद आते हैं संजय सेठ। रांची के सांसद संजय सेठ भी अपने राजनीतिक जीवन में भाजपा छोड़ चुके हैं। रांची के सांसद संजय सेठ भी अपने राजनीतिक जीवन में भाजपा छोड़ चुके हैं। वो भाजपा छोड़ झाविमो में शामिल हो गए थे और झाविमो में उन्हें केंद्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया था। केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में भाजपा पर वे कई बार तीखा हमला भी बोलते रहते थे। संजय सेठ ने बाद में घर वापसी की और 2019 में भाजपा के टिकट पर झारखंड की राजधानी रांची से सांसद बन गए। उसके बाद आते हैं ताला मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे ताला मरांडी को इस बार राजमहल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 में राजमहल से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर और प्रदेश अध्यक्ष रहते रघुवर सरकार की कई नीतियों का विरोध करने की वजह से बोरियो से उनका टिकट काटा गया था। ऐसे में वह आजसू पार्टी में शामिल हो गए और बोरियो से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी हार हुई थी। 2022 में वे पुनः भाजपा में लौट आए और 24 में राजमहल से उनको लोकसभा का टिकट मिल गया है। उसके बाद आते हैं गीता कोड़ा। मोदी लहर में भी सिंहभूम लोकसभा सीट से 2019 में कांग्रेस का परचम लहराने वाली झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा इसी वर्ष कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गई हैं। पार्टी ने बताया कि उन्हें सिंहभूम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है। मनीष जायसवाल। हजारीबाग लोकसभा सीट से इस बार भाजपा ने सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया है और मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। मनीष जायसवाल भी पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे। वर्ष 2011 में टेकलाल महतो के निधन के बाद खाली हुई मांडू विधानसभा उपचुनाव में मनीष जायसवाल ने झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहकर जेपी पटेल के हाथों वो पराजित हुए थे। 2013 में मनीष जायसवाल जेवीएम छोड़ भाजपा में शामिल हुए और 14 में भाजपा के टिकट पर हजारीबाग से विधायक भी बन चुके हैं। सीता सोरेन। दूसरे दलों से आकर भाजपा में टिकट पाने वालों में सबसे नया नाम जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू हैं सीता सोरेन हैं। सीता सोरेन को दुमका की हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए भाजपा ने अपने पूर्व घोषित उम्मीदवार जो हैं सुनील सोरेन उनको बदल दिया,
जिन्होंने कई बार के प्रयास के बाद 2019 में दुमका में शिबू सोरेन को हराया था। अब नंबर आता है अन्नपूर्णा देवी। भाजपा ने इस बार कोडरमा लोकसभा सीट से जो अन्नपूर्णा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजद की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। लालू प्रसाद के बेहद भरोसेमंद नेताओं में से एक अन्नपूर्णा देवी का भाजपा में जाना तब लालू प्रसाद और राजद के लिए बड़ा झटका से कम नहीं था। दूसरे दलों से आने के बाद भी अन्नपूर्णा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में इतनी भरोसेमंद हो गई कि उन्हें केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री का भी पद दिया गया। इसके बाद अर्जुन मुंडा। राज्य की नई पीढ़ी के युवा और वोटर को शायद कम ही पता हो कि राज्य में कई बार भाजपा शासनकाल में मुख्यमंत्री की बागडोर संभालने वाले वर्तमान केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही की थी। संयुक्त बिहार में उन्होंने 1995 में झामुमो की टिकट पर खरसावां से विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने थे। सिर्फ ये उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने नहीं थामा किसी दूसरे दलों का झंडा। झारखंड में भाजपा ने 13 लोकसभा क्षेत्र के लिए जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है, उनमें से सिर्फ 3 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे खांटी भाजपाई हैं या कभी उन्होंने दूसरों दलों के नेताओं के जयकारे नहीं लगाए हैं। आईपीएस अधिकारी और डीजीपी रह चुके पलामू के प्रत्याशी जो हैं बीडी राम, सर्विस के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो है बीजेपी से शुरू किया। वहीं लोहरदग्गा से इस बार उम्मीदवार बनाए गए समीर उरांव भी किसी दूसरे दल में न तो गए और न ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत दूसरे दल से की। इस कड़ी में तीसरा नाम गोड्डा से वर्तमान सांसद और उम्मीदवार निशिकांत दुबे का है। उनका राजनीतिक जीवन भी भाजपा के साथ ही रहा है। आईपीएस अधिकारी से राजनीति में आए बीडी राम और एसआर ग्रुप के निदेशक पद पर रहे निशिकांत दुबे की राजनीति में प्रवेश छोड़ दें तो सिर्फ समीर उरांव ही एक राजनीतिज्ञ हैं जो कभी दूसरी पार्टी में नहीं गए। झारखंड और भाजपा की राजनीति को लंबे दिनों से बेहद करीब से देखने वाले पत्रकार राजेश कुमार कहते हैं कि चाहे जो भी चुनाव हो, राजनीतिक दल के लिए जीत ही पहली प्राथमिकता होती है। भाजपा में पिछले कुछ दिनों में दूसरे दलों के नेताओं का आगमन बढ़ा है और एक स्वाभाविक आकर्षण भी है। भाजपा नेतृत्व को भी बाहर से नेता लाने में दोहरा लाभ नजर आता है। उन्हें लगता है कि एक तो वो जनाधार वाले नेता को दूसरे दल से तोड़कर लाने में विपक्ष का जनाधार कम होगा और भाजपा का बढ़ेगा। दूसरा यह कि कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व को लगता है कि जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने के लिए उनके पास उस कद का नेता नहीं है, तो वह दूसरे दल के नेता को लाकर उसकी कमी को पूरा करती है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार कहते हैं कि प्रायः सभी दलों में चुनाव के समय दूसरे दल के आयातित नेताओं को महिमा मंडित किया जाता है। भाजपा के साथ पॉजिटिव बात यह है कि वह कैडर आधारित पार्टी है। ऐसे में बाहरी नेताओं को भी भाजपा के कैडर स्वीकार कर लेते हैं। बाहरी जनता पार्टी होकर रह गई है भाजपा। जेएमएम। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के 13 घोषित उम्मीदवारों में से 10 पर किसी न किसी रूप से कभी न कभी दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखने का हवाला देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा है कि झामुमो ने भाजपा के 13 लोकसभा उम्मीदवारों में से 10 पर किसी न किसी रूप में कभी न कभी दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखने का हवाला देकर झामुमो ने तंज कसा है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी का मतलब बाहरी जनता पार्टी हो गया है। भाजपा में या तो बाहरी यानी दूसरी पार्टी के नेताओं को मौका मिलता है या फिर दूसरे राज्य के लोगों को। उन्होंने कहा कि जनसंघ और अटल अडवाणी के समय से भाजपा समर्थित भाजपा समर्पित जो कार्यकर्ता हैं उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है। हमारी चिंता छोड़ अपनी परवाह करे झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी। भाजपा को बाहरी जनता पार्टी बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक ने कहा कि महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी चिंता करे। भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक ही लक्ष्य है, अब की बार 400 पार। राज्य की 14 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर भाजपा का एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर कमल फूल खिलाएगा।
यही तय है। ये तो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का बयान है। आने वाले समय में देखिए होता है क्या। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।